सारी मानवता खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि एक आप क्या बताएं बेटी, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। हम एक गोत्र चाह रहे हैं और जो एक हम बता, बोलो क्या नाम है? अमन कुमार। अमन कुमार। जाति बोलो? कुर्मी। कुर्मी। आप बताओ? अनिल पंडित। हाँ, नाम? जाति कुमार। जाति कुमार। आप कश्यप गोत्र वाले आइए, तो जो इन दो जाति से बाहर हो। बेकूराम। हाँ। जाति चमार। हाँ। गोत्र कश्यप। गोत्र क्या? कश्यप। और उधर दीजिए, बताइए किशन जी। किशन चौधरी, जाति पासी, गोत्र कश्यप। गोत्र कश्यप, ठीक है। सर एक मिनट, हम कुछ बात कुछ नहीं बात रखो, मत दो, इससे नहीं होता है ना भाषण देने के लिए। हाँ, हम समझे हैं अपने ढंग से। और उससे नो भाषण, नो। कि हम भारत में रहते हैं और तारकेश्वर कुमार नाम है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। रख ले यार। मैं पहले मेरी बात समझिए। मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि हमारी कोई जाति गोत्र को नकार रहे हैं, इसलिए हम नकार रहे हैं कि एक ही गोत्र में कई जातियां 7-8 लोग आ गए ना, तो जाति कहाँ है? हमारे इस सनातन में जाति व्यवस्था है ही नहीं। हम अगर बहुत ज्यादा बंटवारा कर सकते हैं तो 7 गोत्र है हमारे 7 ऋषियों का, उससे ज्यादा हम 8वां हो ही। भाइयों बहनों, याद रखना, जात पात मैं पहले ही कहा हूं, जात पात नहीं मानना है, जाति पाति मिटानी है। और इसका सबसे बड़ा पहचान है कि हम जिन यहाँ 5-7 जातियों को एक आने दीजिए। बहुत अच्छा आपका सवाल है। आगे आने वाले दिनों में इनका सवाल है कि जाति हटा दी जाए और गोत्र। मेरा कहना है पहले हम संस्कार में और अपने आचरण में जात पात को मिटा दें। हम यह नहीं कर रहे हैं जात पात का बंधन तोड़ के आप शादी विवाह कीजिए, बहुत दूर है अभी समय वह आएगा जब और गोत्र की व्यवस्था को मैं बता रहा हूं। कुछ लोग काबिल बनने के लिए आ गए। मैं मानव हूं, मानवता तभी तक है, हर ही जात पात से बाहर होनी चाहिए, लेकिन मानवता के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, जाति धर्म विधर्म पंथ के नाम पर हम इस देश को खंडित होते या बटते हुए देखना नहीं चाहते, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग बोले जरूर मानवता सबसे बड़ी चीज है, लेकिन जात पात से बाहर जब तक हम नहीं जाएंगे, कुछ चीज में मानना अगर सामाजिक बाध्यता है, मैं बड़ा व्यवहारिक बात बोल रहा हूं, उसको मानिए। लेकिन जब देश की एकता अखंडता, देश का संस्कार जब मांगे एक भारत, तो श्रेष्ठ भारत मोदी के भारत बनाने के लिए हमको जात पात से बाहर जाना पड़ेगा। मानिए, हम कुछ चीजें ऐसी है जिसको अभी हम मिटा नहीं सकते। स्ट्राइक हो तो ऐसे लोगों को बोलने वाले कि हिंदुस्तान की सेना ने घुसकर कितने आतंकवादी को मारा है, तो उस समय जात पात के आधार पर विरोध करने वालों को यह देशवासी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि जिन्ना का जिन नहीं चाहिए, अशफाकुल्लाह का बलिदान चाहिए। इसलिए जात पात, मैं वहां खड़ा हूं और वहां साहस करके बोल रहा हूं, विद्यार्थी जीवन में हमने इस महाविद्यालय के परिसर को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होते हुए उस व्यवस्था की मार झेली है।
झेलिए इस अवस्था की मार। और दोनों के बीच में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को यह विभेद मिटाने के लिए पिटते हुए भी देखा। दर्द के साथ कह रहा, मैं फिर अपनी बात को विराम। पहचान देने वाली हमारा या तो ऐसा समुदाय था या हमारे गोत्र की व्यवस्था थी। कोई जातीय व्यवस्था हमारे वेद शास्त्र में नहीं है। गलत व्याख्या लोग कर रहे हैं। व्याख्या तो यहां तक लोग कर दे रहे हैं। मैं एक चीज बताता, एक लब का अंगूठा दान में ले लिया गया। वहां उसको यह भी देखना होगा कि बड़बड़ी का सर ही कृष्ण ने दान ले लिया था। क्या ले लिया था? सर। हम उतना विश्लेषण में नहीं जाएंगे, आप लोग भूखे भी हैं, लेकिन हमको अपने इतिहास से दूर ले जाया गया। हार की इतिहास पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप शिवाजी को, अशफाक उल्लाह खां को, भगत सिंह को, खुदीराम बोस को कम कर दिखाया गया। हमको उसको जानना चाहिए। और मैं कहा कि पहले ही एक बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा कि इसमें पूछा गया था कि सवाल किया था कि आप तो भूखे देश के सन्यासी हो, आप तो अशिक्षित देश भारत है उसके सन्यासी हो, बेबस और बेघर वाले भारत के तुम सन्यासी हो। विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जो भारत दुनिया के उच्चासन पर बैठकर विश्व गुरु बनकर अपने ज्ञान से और अपने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उस सिद्धांत पर दुनिया को सुख दे बांट रही है। और उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में भारत ऐसा होगा जिसमें न कोई भूखा होगा, न कोई बेबस होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेघर होगा। एक विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी, जिसके बचपन का नाम क्या था? जोर से बोले, उसके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के विकास के भगीरथ, गरीबों के मसीहा और भारत मां का वीर सपूत कर्मयोगी प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जोर से बोलिए, श्री नरेंद्र मोदी। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र उसको पूरा कर रहे हैं। विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। चलिए हम सब मिलकर उस बातों से ऊपर उठकर हम सबको काम करना है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे एक नेता एक महीना पहले यहाँ कर इसे जात पात की बात कहकर चले गए थे। इसी विश्वविद्यालय के कैंप, हाँ मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में वो तो कैंपस कहा गया, आकर उन्होंने वैसी बात करके चले गए। इसलिए हम सब कोई राजनीतिक मंच नहीं, राजनीति की बात भी नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम सबको जात पात में बंटना नहीं है। हम भारत माँ के सब संतान हैं और हम चाहते हैं कि मंदिरों की गूंज से भारत माता जय हो विजय का जसगान हो, तो मस्जिद के अजान से भी भारत माता जय हो विजय हो का जसगान हो। भारत सबकी, भारत माँ सबकी है, सब भारत माँ की संतान है। पूजा पद्धति कोई भी हो, गिरजा घर के भी प्रार्थना की गूंज में भारत माँ तेरी जय हो विजय हो, और गुरु ग्रंथ की वाणी में भी भारत माँ तेरी जय हो विजय हो। इसके लिए हम सब काम करें, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए। जो जवानी देता है, देश उसी को कहानी देता है। आप जवानी दीजिए इस भारत माँ को। और जवानी देने का मतलब यह नहीं है कि हम वहां जाकर सर्वस्व न्यौछावर करना है। जीवन के हर क्षण पर भारत की सेवा करने का हमको मौका है। अगर घर
से निकलते हैं नल से बहते हुए पानी को अगर हम बंद कर देते हैं, टेप को बंद कर देते हैं, वह भी राष्ट्र सेवा है। उससे भी विकसित भारत बनेगा। अगर बिजली कोई बेकार चल रहा है, उस पोल खंबे से हम स्विच ऑफ कर देते हैं, उससे विकसित भारत बनेगा। वह भी भारत की सेवा है। हमारे देश के वीर सैनिक अगर तो बंदूक चलाते हैं सीमा पर, तो वह भी राष्ट्रभक्ति है, और जो हमने बताया वह भी राष्ट्रभक्ति है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लंगट बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं इस ओजस्वी वक्तव्य के लिए मुख्य अतिथि महोदय का आप लोग करतल धोनी राहों में रहते हुए सच कहने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। आज आदरणीय नित्यानंद जी ने इस ऐतिहासिक फाइनल से जो संकल्प लिया है, वह अनुष्ठान करने वाले ऐसे छात्रों को चिन्हित किया गया है। सम्मानित करने के लिए मैं उन्हें निमंत्रित करता हूं। आदरणीय किया है, इसके लिए आप सबसे आग्रह है कि आप करतल ध्वनियों से आप इनका अभिनंदन करें। ये महाविद्यालय के लिए